स्टार्ट। पढ़ लो ना आयत आदिल तुम। आयत नंबर 219। सूरह बकरा। एक और 50-60 आयत में करे तो पूरा बकरा इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाए। इंशाल्लाह रमजान में खत्म कर देंगे इंशाल्लाह। अल्लाह मदद करे, बगैर अल्लाह की मदद के हम कुछ काबिल नहीं। रियलिटी में भी वही। तो आयत का ट्रांसलेशन ये है, लोग आपसे शराब और जुए का मसला पूछते हैं। आप कह दीजिए इन दोनों में बहुत बड़ा गुनाह है और लोगों को इससे दुनियावी फायदा भी होता है। थोड़ा बहुत दुनियावी फायदा होता है शराब और जुए, लेकिन उनका गुनाह उनके नफे से बहुत नफे से ज्यादा है। आपसे ये भी करते हैं कि क्या कुछ खर्च करें, क्या खर्च करें। तो आप कह दीजिए हाजत से ज्यादा चीज अल्लाह ताला उसी तरफ अपने अहकाम साफ साफ तुम्हारे लिए बयान फरमा रहा है। तो आप कह दीजिए कि हाजत से ज्यादा चीज आप खर्च करना चाहिए। अल्लाह ताला उसी तरह अपने अहकाम साफ साफ तुम्हारे लिए बयान फरमा रहा है ताकि तुम सोच समझ सको। आयत नंबर 220। दुनिया और आखिरत के उमूर को और आपसे यतीमों के बारे में भी सवाल करते हैं। आप कह दीजिए कि खैर ख्वाही बेहतर है। तुम अगर उनका माल अपने माल में मिला भी लो तो वो तुम्हारा भाई है। बदनीयती और नेक नियति हर एक को अल्लाह ताला खूब जानता है और अल्लाह ताला चाहता तो तुम्हें मुशक्कत में डाल देता। यकीनन अल्लाह ताला गलबे वाला और हिकमत वाला है। इन्नल्लाह अज़ीज़। आयत नंबर 221। और शिर्क करने वाली औरतों से निकाह ना करो जब तक वो ईमान ना लाए। ईमान वाली गुलामों की शिर्क करने वाली आजाद औरत से बहुत बेहतर है। गो तुम्हें मुशरिका ही अच्छी लगती हो और नाशिर्क करने वाली मर्दों के निकाह में अपनी औरतों को दो जब तक कि वो ईमान ना लाए। ईमान वाला गुलाम आजाद मुशरिक से बेहतर है। ईमान वाला गुलाम आजाद मुशरिक से बेहतर है। तो मुशरिक तुम्हें अच्छे लगते हैं। ये लोग जहन्नम की तरफ बुलाते हैं और अल्लाह ताला जन्नत की तरफ और अपनी बख्शिश की तरफ हुक्म से बुलाता है। वो अपनी आयतें लोगों के लिए बयान फरमा रहा है ताकि वो नसीहत हासिल करे। अस्सलाम वालेकुम अशरफ भाई। हेलो, हाँ हाँ कंटिन्यू करो। आ रही ना आवाज मेरी? आ रही है। ये अशरफ नहीं है ना? अशरफ अभी ज्वाइन किया। तो चलिए आयत की तफसीर करते हैं टुकड़ों टुकड़ों में। तो यहाँ पे 3 तरीके के सवाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछे गए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन तीनों के सवाल का जवाब देते हुए, अल्लाह ताला खाली डायरेक्ट सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, मगर जवाब देते हुए
उसके पीछे की लॉजिक को समझाते हुए एक बेहतरीन मैसेज जो है अल्लाह ताला देना चाह रहे इन 3 आयतों में। कई बार आप देखो, जब कभी भी बड़े आलिम रहते हैं, उनसे कभी क्वेश्चन आंसर सेशन करे, सवाल का जवाब देते वक्त वो लोग जो है डायरेक्टली खाली हाँ या ना, ठीक है, हलाल है, हराम है, इस तरह पे नहीं बोलते। वो लोग उस अपॉर्चुनिटी इस्तेमाल करते हुए उस सवाल के जवाब में उसके पीछे की लॉजिक को समझाते हुए कुछ ऐसी बेहतरीन गहराई वाली और दिमाग को खोलने वाली या दिल को टच होने वाली एक गैर मामूली बात का डिस्कस कर देते। तो ये की टेक्निक रहती थी, आज आप टिपिकली महसूस करें, क्योंकि अगर कोई बंदा इंटरेस्ट से सवाल पूछ रहा तो मतलब उन्हें अच्छे रास्ते पे है, दीन की फिक्र रखता, कुछ दीन के बारे में जानना चाहता, हराम या हलाल से बचना चाहता, और उन्हें तुम्हारे सामने एक अपॉर्चुनिटी लेके आया डिस्कशन के लिए, तो उसको वहीं तक सवाल का एग्जैक्ट जवाब दे के नहीं रोक के उस अपॉर्चुनिटी को एक डिस्कशन में इन्वॉल्व करके एक बेहतरीन बड़ी बात जो एक्चुअली उन्हें सवाल नहीं करा, वो सवाल के जवाब के अंदर वो बात को लेके आते। ये हमारे नॉर्मल उलमाओं की तरीका है। तो जब अल्लाह ताला भी कोई सवाल का जवाब देगा तो खाली सवाल का जवाब हाँ या ना में नहीं रहेंगे, अल्लाह ताला उसके पीछे लॉजिक भी समझाएंगे और कई बार उससे कनेक्शन एक एग्जाम्पल देते हुए कुछ एक अलग बात एक अलग टॉपिक पे चले जाते हैं और एक नई बात हम लोग को सुनने में आती, अरे ये बात तो अपन सोचे नहीं, अरे ये तो जानते थे मगर इस तरीके से कभी महसूस नहीं करे। हाँ, हम कई बार देखते थे मगर कभी इधर एंगल नहीं आया दिमाग का। तो इस वजह से जो है वो गहराई अल्लाह ताला की बात करने में और हमारे बातचीत करने में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि अल्लाह बात कर, अल्लाह जो कि हिकमत वाला है, इल्म वाला है, उन्हें जब बात कर रहा अपने किताब के जरिए, अपने कुरान के जरिए, तो वो बातचीत सिंपल नहीं रहती। इसके लिए कुरान से जो लोग चेंज हुए हैं, कोई लोग उतने चेंज नहीं हुए, चाहे नॉन मुस्लिम मुसलमान बने कोई कुरान की आयत को महसूस करके, या कई मुसलमान जो है गलत रास्तों पे थे या ईमान कमजोर था या ईमान में इन्वॉल्व नहीं थे, मगर कुरान की स्टाइल से और कुरान के पावर से, अल्लाह ताला के लहजे से उनका चेंज एनॉर्मस आ जाता। कई आप नॉन मुस्लिम्स को देखो, एक आयत से वो लोग मुसलमान बन जाते, एक पैराग्राफ बदल जाते। तो ये खूबी है, खासियत है कुरान की, और हम वही प्यास और तलब से इंशाल्लाह जो है आयतों को अपन ऑब्जर्व करना चाहिए, ना कि सिंपल पढ़ लिए हम मालूम है मीनिंग ऐसा है, हाँ भाई सुन लिए भाई मालूम है हमारे को, ठीक है समझ में आ गया, ऐसा नहीं। एक गहराई में उतरना वो आयत, और उसी की तलाश हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह तफसीर में करने की कोशिश करेंगे। उसको एक सिंपल एक खाली ट्रांसलेशन, एक मीनिंग, एक जनरल नॉलेज, यस वी नो इट, हाँ 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 समझ गए, आप कोई सवाल पूछे तो जवाब दे सकते नहीं, बात गहराई से उतरती। अब देखो अल्लाह ताला बात करे, सवाल सादा सवाल आया कि भाई 290 पहला सवाल क्या था, शराब और जुआ सवाल है। अब चाहे तो अल्लाह ताला बोलते हैं हराम है छोड़ दो भाई, नहीं करना तुम्हारे लिए, बोलते हैं, सीधी सी बात है। मगर उसमें एक अल्लाह ताला उसको कन्विंस करते हुए एक 360 डिग्री आदिल भाई अस्सलाम वालेकुम, ये कौन सी आयत शुरू करें हम लोग? सॉरी मैं जरा 219 सूरह बकरा 219 ओके सॉरी यार, थैंक यू सूरह बकरा। हाँ, तो जो नए लोग आए जरा गाइड करो ना, कुरान में कैसा वेबसाइट पे जाके खोल लेके सूरह बकरा ट्रांसलेशन 219। हाँ, ऐप स्टोर में कुरान करके ऐप है, उसमें आप वो डाउनलोड कीजिए और उसमें मतलब उर्दू अरबिक सब तफसीरें हैं लैंग्वेजेस में। तो मैं एक्चुअली एक वो ग्रुप पे होने के बाद लिंक भी भेज देता हूँ उसका, तफसीर वो ऐप का। और अगर ऐप डाउनलोड करने में टाइम हो रहा तो अगर लैपटॉप है तो वेबसाइट तो quran.com पे भी चले जाके Quran.com पे भी चला खाली सकते हैं। आयत नंबर 219 मारे बोलते 1 सेकंड में वो आयत आ जाती है आपके सामने। और जो है आयत के साथ कन्वर्सेशन रखे तो जो है अल्हम्दुलिल्लाह मजा अलग आता आयत का। ठीक है, तो कमिंग बैक टू दिस, तो सवाल बहुत सादा था कि भाई शराब और जुआ दोनों के बारे में बताइए, अलाउड है क्या?
तो हालांकि अल्लाह ताला बोल दिया नहीं तो मामला खत्म ही था। मगर हाँ। अल्लाह ताला का बात करने का तरीका देखिए किस तरीके से अल्लाह ताला किस तरीके से टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं, और वो टॉपिक को बोलते बोलते अल्लाह ताला को एक दूसरे अच्छे टॉपिक की तरफ चले आते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल, उनमें बड़ा गुनाह है बोल दिए, मगर उसमें फायदे भी है। अब होता क्या, इंसानी फितरत क्या है, जिसको जो पसंद है उन्हें वही देखता। आप समझो, आपको शराब पीने के बहाने ढूंढना है तो आप उसमें से फायदे निकालते हैं। अब लिटरली मैं अमेरिका में बैठा हुआ था, एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को मैं दिखा रहा था लीवर का, मेरे को याद है उन्हें शिया था ईरानी, और ईरान से निकल के आके 25-30 साल हो गया, वो ये अमेरिका के माहौल में हो गया। तो मेरे को ये आयत पढ़ के बता रहा मेरे को ऐसी बातचीत में शराब के बारे में, कि तुम्हारा जो है मूड थोड़ा फ्लक्चुएट रहता, तो थोड़ा सा लिमिटेड क्वांटिटी में शराब पियो बोल के मेरे को बोल रहा हूँ डॉक्टर मेरे को। मैं तौबा। परेशान, अरे ये मुसलमान है, नाम तो पूरा मुसलमान है बोल के गया मैं उसके पास, कितने डॉक्टर है मुसलमान को बिजनेस देंगे बोल के मैं गया, और उन्हें शिया है ईरानी नाम से क्लियरली दिख जाता। तो मेरे को कैसा बोल रहा हूँ, और मेरे को सपोर्ट करने के लिए ये आयत बोल रहा, सूरह बकरा आयत नंबर 219 बोल के मेरे को ओरली बोल रहा। इन सूरह बकरा देयर इज दिस आयत ब्रदर वेयर इट सेज दैट कि आप उन्हें डॉक्टर उन्हें बोल रहा, मैं मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बोला, जो कि बात सही है। मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से शराब के कुछ फायदे हैं, इन द सेंस, मतलब वो आपका जैसा रगा को खोलता, मतलब फॉर एग्जाम्पल आप स्ट्रेस में है तो आपके रगा बॉडी के जो है तन जाते, हार्ड हो जाते, स्ट्रेस में आ जाते। एज अ सोशलाइजिंग शराब जैसी चीज है, उसका मेडिकल टर्म समझ में नहीं आ रहा, वो आपके नर्व्स को रिलैक्सन करता, नर्व रिलैक्सेंट है वो एक तरीके से। तो इसके लिए इंसान शराब पीने से इतना ज्यादा नर्व रिलैक्स हो जाते हैं, बेशर्मी, डेयरिंगनेस, और ऐसे हरकतें कर देता, ऐसे बात कर देता, ऐसा इमोशन में ओवर रिएक्ट हो जाता, जैसे कि जो है उन्हें पहले नहीं था, मतलब जनरली उन्हें उतना नहीं करता, तो ऐसा हो जाता उन्हें। ठीक है, तो ये फोन ओके ओके। तो और तो उन्हें मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि उन्हें एक डॉक्टर था, तो उन्हें बोला कि शराब के कुछ फायदे हैं पॉजिटिव सिस्टम के ऊपर, हेल्थ के पर्सपेक्टिव से, तो आप मॉडरेट लेवल में आप पी लीजिए, कुछ भी गलत बात नहीं है। और उन्हें सपोर्टिंग में ये आयत लेके आके पेश कर रहा, कुरान में जो है लिखा हुआ है कि शराब से कुछ फायदे है बोल। तो आयतों को लोग अपने हिसाब से जो करना है, किस तरीके से वो लोग उसको यूज कर लेते हैं, क्योंकि उन लोगों का वो लोग कुरान को अप्रोच कैसे करते बोले तो एक पहले एक मेथडोलॉजी, एक आइडिया बना लेते, हमको ये करना है जिंदगी में। अब ये चीजें जो करना है, हम अपने आप को कुरान से जस्टिफाई कर लेना, ताकि हम ये बोलना कि हम कुरान पे कर रहे बोले। तो ये गलत इंटेंशन से कुरान के ऊपर जाएंगे तो कुरान आपको ऐसा गलत मीनिंग निकलते, जिसकी वजह से और अपने गलत रास्ते पे और स्ट्रांग हो जाते। तो यहाँ पे अल्लाह ताला क्या बोल रहे हैं, ठीक है, ये आइडियोलॉजी लोगों में आती और हेल्थ के ऊपर रिसर्च होता और उसके मेडिसिन वैल्यूज पे भी रिसर्च होता बोल के मानो। अब होम्योपैथी की दवाएं पूरे अल्कोहल में बनते हैं, और कई लिक्विड्स जो है, केमिकल्स जो है अल्कोहल में सेफ रहते। तो अल्कोहल इज अ वेरी, मतलब केमिकल्स खराब होने से बचने के लिए अल्कोहल बहुत अच्छी तरीके की अच्छी चीज है, देखा जाए तो एक वेरी गुड कैरियर है वो। तो इसमें लोग ये फायदे को जब लेके आते, उससे वो लोग अपने आप को जस्टिफाई करते कि हाँ इसके अंदर कुछ फायदे है, तो अल्लाह ताला उसको पहले से एड्रेस कर दे रहे, इसके अंदर गुनाह ज्यादा है, हाँ कुछ फायदा है। आप उसमें, मैं जो चीज आपको हराम करा हूं वो बाय इटसेल्फ उसके अंदर कुछ हलाल फायदे हो सकते, मगर उसका गुनाह उसके फायदे से ज्यादा है। तो ये अल्लाह ताला लॉजिक क्या दे रहे हैं कि हो सकते कुछ फायदे हैं, मगर वो फायदे कुछ हद तक काम करते, उसका नुकसान उसके फायदे से ज्यादा ओवरराइड कर देता, इसलिए वो चीज हराम हो जाती। तो इसी तरीके से अल्लाह ताला बोल रहे कल के दिन तुम कुछ रिसर्च करेंगे, अरे ये कैसी चीज है, इसमें इतने इतने फायदे हैं, अल्लाह ताला का जो वर्डिक्ट है गलत है, अल्लाह ताला का मशवरा जो है गलत है,
अल्लाह ताला का जो है जज गलत है तो अल्लाह ताला पहले से एड्रेस कर दे रहे। हाँ, तुम आज नहीं 1000 साल के अंदर भी और रिसर्च करते तो उसके अंदर फायदे निकलते, मगर वो फायदों के बावजूद भी वो चीज हराम है। तो बोलने का मतलब क्या है, इसको जनरल सेंस में आयत को लिए तो आपको कई हराम चीजों में, नॉट ओनली शराब, कई गलत चीजें जो आप करते उसमें आपको फायदा मिलता, कुछ हद तक फायदा रहता, और वो फायदा ही शैतान आपके कान में डालता कि ये फायदा है, ये चीज फायदा है, ये चीज फायदा है, तुम क्यों छोड़ रहे हो उसको। और तो हम जो है इंडिविजुअल कभी भी कोई चीज को नहीं देखना, कंप्लीटली देखना कि ओवरऑल एंगल से देखना कि हाँ इसके नुकसानात ज्यादा है क्या फायदे से, तो ये अप्रोच हम लोगों को दिखाना पड़ता। तो उसी तरीके से कई बार आज अपने माशरे में जो इस्लाम अपने को कई चीजें सिखाता, जैसा रोजा है, चाहे नमाज हो, चाहे बुरखा हो, चाहे पर्दे का सिस्टम हो, ये सब चीजों के बारे में आप जो है, ये आपको ऐसा हो सकता दिखे कि ये चीजें में अरे कुछ खराबी है। जैसा अब आप देखिए बुरखा है, बुरखे को जो है अमेरिका और यूरोप वगैरह में जो है वो लोग बैन कर रहे, क्यों? क्योंकि भाई इससे आपको सेफ्टी नहीं मिलती, आप पहचाने नहीं जाते, कल के दिन आप पे अटैक हुआ तो पुलिस आपको ट्रैक करना चाह रही, तो आप पूरी तरीके से कवर्ड हम तो कैसा पहचानना कौन है किधर है बोल के। तो लोग इस तरीके से लाके जस्टिफाई करते कि ये चीज देखो नुकसानियत है, तो आप क्यों कर रहे हैं, मुसलमानों को छोड़ देना चाहिए। उसका एक्चुअली अल्लाह ताला ऑलरेडी फैसला कर चुके हैं कि इसमें फायदे क्या है। जैसे कि अल्लाह ताला आपको चेहरा दिखाने का परमिशन दे दिए बुरखे में, तो अगर आप चेहरा दिखा रहे तो आप सीसी कैमरा में आ जाते, अगर कल के दिन किडनैपिंग हो गई या अमेरिका में कुछ हो गया और जो है आप एयरपोर्ट पे एंट्री करे और आपका चेहरा स्कैन हो गया, चेहरा काफी है आपके लिए, चेहरे से आप पहचाने जाते, आप कहाँ गए थे, कौन से सीसी कैमरा में कब आए थे, फिर ये इंटरसेक्शन के ऊपर आपकी फोटो आई मगर नेक्स्ट सिग्नल पे नहीं आए, तो मतलब इसी सिग्नल के बीच में किडनैप हुए या कुछ भी हुए बल्कि पुलिस आसानी से हो जाता। मगर हमारे माशरे में अगर हम चेहरे को पर्दा कर दे रहे, तो हम ये अमेरिका यूरोप के रिसर्च के हिसाब से करेक्ट चले आ रहे कि सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए हम जो है चेहरा नहीं कवर करना चाहिए, और वो एक ग्राउंड के ऊपर वो लोग टोटली बुरखे को बैन कर दिए अमेरिका और यूरोप। तो इसमें गलती किसकी है? गलती हमारी है, क्योंकि हमने सही तरीके से बुरखे का जो लिमिट अल्लाह ताला दिया वो लिमिट को हम लोग क्रॉस कर देने की वजह से आज हम लोग को टोटल बुरखे से हाथ धोना पड़ा, टोटल हिजाब से हाथ धोना पड़ा। तो इससे पता ये चलता कि अल्लाह ताला के फैसले आज ने 1000 साल के रिसर्च के बाद में भी वो कंप्लीटली करेक्ट रहते, उसके फायदे जो है ओवरऑल सिस्टम, सोसाइटी, इंडिविजुअल लेवल पे भी हमारे को काम करते। तो इस पे हम लोगों को शैतान के वसवसे नहीं आना चाहिए कि ये देखो ये चीज तो अच्छी है मगर इसमें ये नुकसानात है, अरे ये चीज हराम है बोले मगर इसमें ये फायदा है। अब देखो गैम्बलिंग है, गैम्बलिंग की वजह से कोई एक आदमी को लॉटरी लग गई और उसके पास 2 करोड़ आ गए, 2 करोड़ से उन्हें बहन की शादी करा और उन्हें जो है अपना घर बनाया, तो फायदा ही फायदा है ना भाई, तो इसमें बुरा क्या है? बल्कि हम लोग समझते कि देखो उसके पीछे फायदा है। मगर 1 लाख लोग टिकट लेते, एक आदमी को 2 करोड़ मिलते, बाकी के जो 9,99,000 लोग हैं जिनके पैसे चले गए और जिसको एक भी रुपया हाथ में नहीं मिला, और वो एक आदमी को देखते हुए एडिक्शन में आके नशे की हालत में जैसे होके बार बार टिकट लेके थोड़ा करके पैसा बर्बाद कर देते, चाहे वो गैम्बलिंग हो या लॉटरी हो या जुआ, कैसीनो में जुआ खेलना है। तो इसलिए कई बार जो है मीडिया क्या करती, वो एक अच्छी स्टोरी को शो करती, जैसा कि ये देखो ये आदमी से मिलो, इसका नाम शोएब है, इनका पहले कुछ भी नहीं था, उन्हें बहुत परेशान थे, उनको लॉटरी लगी, आज उनकी लाइफ देखो, उनका घर देखो, तो उसको पोस्टर बॉय बना देते और उसको मार्केट में फिराते, उसको एडवर्टाइजमेंट में दिखाते, ताकि आप बोलते अरे ये तो अच्छा है, इसमें फायदा है, वो एक आदमी को फायदा है। मगर वो एक आदमी को फायदा दिखा के वो लोग जो 9,99,000 के सेविंग्स है और उनको उसी लत में लगा दिए कि आज नहीं तो कल हम वो नंबर 1 पे आते, आज नहीं तो कल हमारा निकलता लॉटरी बोल के, जो लोग तबाह करके जो एडिक्शन पैदा करे, आज गैम्बलिंग एडिक्शन सेंटर्स खुल गए अमेरिका में और यूरोप में, कि लोग इतना गैम्बलिंग लगा दिए कि वो एक स्टोरी जो उनके दिमाग में बैठ गई कि एक आदमी को 2 करोड़ मिल गए मेरे को, आज नहीं तो कल मिलते, आज नहीं तो कल मिलते बोल के जो तबाही करते। तो इससे हम लोग ये समझना कि एक पॉजिटिव एंगल को देख के पूरे नेगेटिव को छुपा देता शैतान, तो ये हम लोग नहीं करना। एक तो 360 डिग्रीज में रहना और जो है भरोसा रहना अल्लाह पे कि अगर अल्लाह ताला हराम करा दिए तो हो सकता है उसमें कुछ फायदे है,
मगर वो फायदे को हम नहीं देखना और अल्लाह ताला के जजमेंट को अंडरस्टैंड करना, ये पॉइंट अल्लाह ताला यहाँ पे निकाल रहे हैं। अब दूसरा सवाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया इस आयत में, कितना खैरात करना, खैरात क्यों करना सवाल नहीं, सवाल क्या पूछा गया कि खैरात कितना करना चाहिए। तो सवाल का जवाब अल्लाह ताला दे रहे, जो तुम्हारी जरूरत के से ज्यादा हो, मतलब जितना तुम इस्तेमाल करें और अपने आप, अपने जिस्म के लिए और अपने जरूरियात के लिए लगाए, उसके अलावा जो भी आप सेव कर रहे हैं उसमें से आप खैरात दे सकते। इस आयत के ऊपर थोड़ा सा मतलब आप पहले अपने आप को सेव करना, अपने बीवी बच्चों को लगाना, उसके बाद में अपने रिश्तेदारों को देना, उसके बाद में जो भी है और अगर आपके पास सेविंग है तो वो देना। तो यहाँ पे जवाब अल्लाह ताला का अंदाज क्या है कि भाई जो भी जरूरत से ज्यादा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा सहाबियों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। कुछ सहाबियां इतने गरीब सहाबियां थे कि जरा आज का खाना के उससे पैसे आ गए तो कुछ भी एक्स्ट्रा अगर घर में रखा हुआ है वॉलेट में या कहीं भी स्टोर करते थे, वो दूसरे दिन सुबह में उसको खैरात कर देते, क्योंकि ये आयत के हिसाब से वो लोग अंडरस्टैंड करें कि आपको आपकी जरूरत उस दिन के लिए जितना है उसके अलावा भी कुछ बच गया तो सेविंग करना ही नहीं, सेविंग अलाउड ही नहीं है, बचाना नहीं है, फौरन कल हर दिन का दिन निकाल कर खैरात कर देना। बल्कि कुछ सहाबियां इस आयत से मिसअंडरस्टैंड करें। बाद में ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद में वाकया हुआ, अबू बकर और अबू दर गिफारी जो गरीब सहाबी थे, जो कभी पैसा जॉब की तरफ नहीं थे, हमेशा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पे थे, वो लोग इसी तरीके से जीते थे। और उसके बाद में जब देखे कि जो ताजिर सहाबियां हैं जैसे अबू बकर और उस्मान, जो बिजनेस भी करते थे और बिजनेस में बहुत कामयाब बिजनेसमैन थे वो लोग, उनके पास बहुत दौलत रहती, तो उनको वो लोग करने लगे और जो है बोलने लगे कि आप ये पैसा रख ही नहीं सकते, आप निकाल के फेंक देना, मतलब निकाल के अल्लाह के राह पे खैरात। तो उसको सहाबियां आयत को मिसअंडरस्टैंड करे क्योंकि आयत थोड़ी सी कंफ्यूजिंग दिखी। उसके बाद में दूसरे सहाबियां बोले नहीं, आप थोड़ा सेव कर सकते, आप थोड़ा सा जो है अपने आल औलाद के लिए बचा के रख सकते, मगर एक हिरिस का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं आना। फॉर एग्जांपल मैं एक मारवाड़ी को देखा मैं हैदराबाद में, उसके उसके उसकी एक दुकान थी, तो उसके दो बेटे थे, दो बेटों के लिए उन्हें जो है बेगम बाजार में दो दुकान डाल दिया था गोल्ड के। उसके बाद में जो है अच्छी चल रहे थे, उसके बाद में क्या करा, फोन करा था, बात हुई तो ये मेरे को पोतरा पैदा हुआ तो मैं उसके नाम पे और दो दुकान लेना चाह रहा हूँ ताकि मैं पोतरे को मैं दुकान देना चाह रहा हूँ। तो इस तरीके से हिरिस जो खत्म नहीं हो जाती कि एक पॉइंट के बाद में हम कंटेंट हो जाना चाहिए कि ये हमारे लिए काफी है, इससे हमारा गुजर हो सकता, अब चल रहा है, आमदनी का जरिया है, मगर नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी जो सेविंग करे, वो एक्सट्रीम ग्रीडीनेस को अल्लाह ताला यहाँ पे एड्रेस करे कि उनका टेंशन तुम मत लो, तुम उनके उनके बेहतरी के लिए करना चाह रहे तो मेरे पे भरोसा करो और जो है अल्लाह के राह में खर्चा करो, अल्लाह के बैंक में जमा करो, जो है इंडिया के बैंक में मत जमा करो, मेरे बैंक में जमा करो, मेरे नाम पे खैरात करो, तो मेरे पास जमा हो जाता पैसा और वो बेहतर है, वो ज्यादा कामयाबी वाली चीज है, वो ज्यादा फायदा देती है आपकी औलाद को वर्सेस आप खुद उनके नाम पे फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं या बैंक अकाउंट में कर रहे हैं, तो उसमें बरकत की गारंटी नहीं है। अल्लाह के बैंक में डिपॉजिट करने से ज्यादा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिलते हैं आपको कंपेयर टू बैंकों में 12%, 18% फिक्स डिपॉजिट के ऊपर आपको जो इंटरेस्ट मिलता, यानी तो आपको डबल अमाउंट करके देते, ये कई चिट्ठियां निकलते, कई चिट्ठियों का कॉन्सेप्ट निकलते, तो अल्लाह ताला उसको एड्रेस कर रहे हैं। उतना ज्यादा मत जाओ, अगर उतना ज्यादा है आप ओवर आप सेव करना चाह रहे तो अल्लाह ताला बोल रहे मेरे बैंक में दो, मेरे पास इन्वेस्टमेंट करो। तो अल्लाह को एक्चुअली बैंक क्या है, अल्लाह बैंक का मतलब क्या है, आप अल्लाह को तो कर्जा दे नहीं सकते, अल्लाह ताला को तो आप खाना नहीं पहुंचा सकते, अल्लाह ताला को तो कपड़े नहीं दे सकते, तो अल्लाह ताला अल्लाह के बैंक में डिपॉजिट करो का मतलब क्या है, गरीबों की तरफ खर्चा करो, जरूरतमंद के लिए तरफ खर्चा करो। तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि दूसरे बैंक जितना देते उससे ज्यादा मैं तुम्हें दूंगा। तो मतलब ये होता कि अगर आप समझ रहे कि ये चीज करने से आपके बच्चों के लिए दुकान में बना के रख दिया तो कल के दिन वो दुकान से वो लोग जी सकते बोल के बोल रहे, मगर वो दुकान की गारंटी नहीं है। कल के दिन सामने बहुत बड़ा तनिष्क वाला यानी तो जमात वाला बड़ा गोल्ड का दुकान लगा दिया तो ये छोटे का तो छोटे दुकान का तो बिजनेस खत्म हो जाता। तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं वैसे चीजों में आप किस हद तक सोच सकते, नहीं सोच सकते।
कई करोड़पति फैमिली के औलाद जो है 1-2 जनरेशन के अंदर रोड के ऊपर आ गए, मगर अल्लाह ताला बोल रहे अगर तुम अल्लाह पे ट्रस्ट करे और उसके बैंक में डिपॉजिट करके देखे तो उसमें बरकत अलग रहती। और अल्लाह ताला जिम्मेदारी ले रहे हैं, और जब अल्लाह ताला जिम्मेदारी ले रही है आपकी औलाद को, तो आपको कितना सुकून आना चाहिए। आप कल के दिन कई बार अपन लोग कुछ चीज सिखा देते अपने औलाद को, या बिजनेस सिखा देते या दे देते, मगर अपने सरपरस्ती में रखते, ताकि आप उनको बताते रहना बिजनेस ऐसा करना, ऐसा बिजनेस करना। मगर आपकी जिंदगी कितनी है, 30-50 साल, 60 साल, 70 साल, उसके बाद में आप मर जाते वक्त आप टेंशन में रहते कि मेरे बाद में मेरा जो एक्सपीरियंस है, इंटेलिजेंस है, मैं जो बिजनेस को उठाया, मेरे बच्चा वो बिजनेस वो लेवल पे नहीं कर सकेगा, मैं नहीं रहूंगा गाइड करने के लिए, तो मेरा बच्चा क्या करेगा, बल्कि अपने को टेंशन रहती। तो वो हाँ टेंशन से बेहतर आप यहाँ पे सुकून मिल रहा कि अल्लाह ताला जिम्मेदारी ले रहा आपकी औलाद को, तो आप जिंदा रह के, खड़े रह के भी कितना कंट्रीब्यूट कर सकते थे, और 70 साल, 100 साल, 200 साल जी के भी कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते, उससे बेहतरीन तरीके से अल्लाह ताला हैंडल करता, अगर हम अल्लाह ताला को उनका वली बनाए, अल्लाह ताला के अल्लाह को हवाले वली करे, अल्लाह ताला को जिम्मेदारी दे दे। और वो कब होता, आप अल्लाह के बैंक में ट्रस्ट करें, और ये मेरे बच्चों की हिस्सा है, मैं उनको बैंक में रखने के बदले में अल्लाह के बैंक में रख रहा हूँ, गरीबों के नाम पे दे रहा हूँ, तो अल्लाह ताला आपके बच्चों की हिफाजत करता है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो है सूरह कहफ की आयत हम लोग पहले भी पढ़ चुके थे, जिसमें मूसा अलैहिस्सलाम और खिजर के वाकये के तीन जो बता रहे थे, जिसमें एक बार जो है मूसा अलैहिस्सलाम और खिजर एक रात में जो है एक गांव में पहुंचे, और जो है ये मेरा ये जरा डेड हो जा रहा। हेलो, हाँ हाँ बोलो बोलो। जरा मैं ये निकाल लेता हूँ, ब्लूटूथ स्पीकर जरा ऑफ हो। जी, तो उस वाक़ये से अल्लाह ताला एग्जाम्पल शो कर रहे हैं कि अल्लाह ताला गैब से हिफाजत कैसे करता आपकी औलाद की, प्रॉपर्टी की, औलाद की सेहत की। और आज हम सब लोग परेशान हैं, हमारे माँ बाप हमारे लिए परेशान है कि हम किस तरीके से जी रहे, और हम भी परेशान है कि हमारी औलाद कैसा तरक्की करेंगे। हम जो स्ट्रगल करके ऊपर आए, क्या वो बच्चे कर सकते, उनको मैं रहना था, मैं सपोर्ट रहना था, हर एक को टेंशन रहता है इस चीज की। तो सूरह कहफ में जो अल्लाह ताला स्टोरी वाक़या जो हुआ उसमें बता रहे कि जब मूसा और खिज़र रज़ी अल्लाह ताला जो है जब जा रहे थे एक गांव की तरफ, और रात का टाइम था, मैं शॉर्ट में बोलूंगा कि जो है उसमें एक गांव वालों से बोले थे जरा सोने का इंतजाम करे, बोलते वो लोग फ्री में नहीं दिए, उनका तरीका नहीं था, तो जो है वो लोग कहीं सो गए। मगर अल्लाह ताला उनको हुक्म दिया, दो पैगंबरों को, वो जमाने के पैगंबर है और बड़े पैगंबर है, तो उनको हुक्म दिया कि यहाँ पे दीवार टूटी हुई है, वो दीवार उठाइए। और खिजर उठाए, उठाने के बाद में मूसा अलैहिस्सलाम बोले ऐसे लोगों के लिए क्या जरूरत है जो कौम, ये एक सवाल आया है, ठीक है, इस सवाल को एड्रेस करेंगे। तो जो तो मूसा अलैहिस्सलाम बोले लोग तो ऐसे हैं, ये गांव के इतने गंदे लोग हैं, क्यों हम इनको मदद करना, ये दीवार क्यों उठाना। तो अल्लाह ताला उन वही के जरिए नाजिल करे कि इस दीवार के नीचे जमीन में खजाना दफन है, एक नेक माँ बाप का जो इंतकाल कर गए और बच्चे उनके छोटे छोटे हैं, और अल्लाह ताला के हवाले करे थे दीन पे, और बच्चों को दीन के हवाले करे थे, अल्लाह के हवाले करे थे, और दौलत जो है अल्लाह के हाल पे थी। तो उसकी हिफाजत अल्लाह ताला किस तरीके से करे, माँ बाप भी मर गए और बच्चे भी छोटे हैं, तो प्रॉपर्टी जमीन में दफन करे थे गोल्ड कॉइन्स में। तो अगर वो दीवार टूटने लग गई थी और दीवार और टूट जाती तो वो सोना दिख जाता था, तो सोना नहीं दिखना बल्कि अल्लाह ताला पैगंबर को भेजे वो दीवार उठा के, ताकि वो अंडरग्राउंड दफन रहे, और जब बच्चे जवान हो तो जब उनको प्रॉपर्टी मिले, और अब ना मिले, अब अगर मिल जाए तो मामुआ चाचा मिलके खा जाते, यानी तो बर्बाद कर देते। तो इतना अल्लाह ताला ख्याल रखे उन नेक माँ बाप की जो इंतकाल कर भी गए और कुछ कर नहीं सके, मगर पैगंबर को भेज के जो है उनकी हिफाजत करे, उनकी प्रॉपर्टी की हिफाजत करे। तो आप सोचो, मैं कभी सोचता था कि अगर बच्चे बड़े हो जाए तो उनको पता कैसे चलता होगा प्रॉपर्टी इधर है भाई, मगर फिर बाद में सोचा अगर अल्लाह ताला वो दीवार की हिफाजत के लिए दो पैगंबरों को भेजे, तो जब प्रॉपर्टी, जब बच्चे जवान हो जाते और वो लोग प्रॉपर्टी की जरूरत रहती है उनको, और जब उनको प्रॉपर्टी मिलना है तो अल्लाह ताला यूं में कोई कुत्ते को भेज देते, उन्हें खोद देता,
यानी तो हाँ। कई चूहा चले जाता, यानी तो चूहा चले आया तो सांप उसको वो खाते हुए उधर चले आता, कोई बिल बना लेता। तो अल्लाह ताला इस तरीके से उन लोगों को जब दिलाना है प्रॉपर्टी तो खिला दिला देता है। देते। तो फिर इससे पता ये चला कि अगर अल्लाह ताला के हिफाजत में दिए चीज़ों को, तो आप बेहतरीन तरीके से हिफाजत में दिए। अपनी औलाद के लिए, अपनी प्रॉपर्टी के लिए। कोई गॉडफ़ादर, कोई डिग्री, कोई पैसा, कोई बैंक बैलेंस, कोई बड़ी दुकान और या अपने भाइयों के हवाले या चाचाओं के हवाले, भई मेरी उम्र कम है, मेरी तबीयत खराब है, तुम मेरे बच्चों के निगहबान बन जाओ, बोल के हम देना बेफ़ुज़ूल है, क्योंकि हमको नहीं मालूम कि वो लोग कैसे रिएक्ट करते। हमको नहीं मालूम कि वो लोग जीते या मर जाते। वो थोड़े सालों में तो उनकी भी मौत हो जाती होंगी, या कितनी भी ट्रेनिंग देने के बावजूद भी बिज़नेस फ्लॉप हो जाता होगा। तो हम कशमकश में रहते हैं, और आज ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा फ़िक्र अपनी से कम अपने औलाद की ज़्यादा रहती है, अपने को उनके एजुकेशन के ताल्लुक से, उनकी तरक्की के ताल्लुक से, जो कि जायज़ है, जो कि होना भी चाहिए। तो उसी तरीके से मगर ये टेंशन से निकलने का अल्लाह ताला रास्ता बता रहे कि मेरे सूरह काफ। हवाले कर, मैं आगे आया हूँ, मेरे भरोसे में छोड़ो तुम्हारे औलादों को, मैं ज़िम्मेदारी ले रहा हूँ। तो ये कितनी सुकून की बात है, और हाँ, कितना हमारा पूरा टेंशन चले सुकून। जाता कि अगर हम उनको नेक सालिहीन बनाएँ और उनके लिए दौलत जो दे रहे हैं, उसमें से कुछ हिस्सा हम गरीबों को करें, और ये मेरे बेटे का हिस्सा था, मगर उसमें का कुछ हिस्सा मैं गरीबों को करा, या एक स्कूल बना दिया, या एक यतीम खाना बना दिया, या एक फ्लोर बना दिया, जिससे फ़ायदा हो रहा और अल्लाह उसको कबूल करे, तो हमारी कितनी बेहतर चीज़ है। तो हालाँकि सवाल क्या था कि कितना देना चाहिए बताइए, महीने के 2 लाख देना है, हाँ, 4 लाख देना है? मगर अल्लाह ताला वो आंसर करते-करते एक्चुअली लोगों को अपनी तरफ बुला रहे कि मेरे तरफ आओ, मेरे पे भरोसा करो। अपने एक्सपीरियंस, अपने सेविंग्स, अपने इन्फ्लुएंस, अपने पहचानात, अपने तवक्कल, अपने अक्ल पे मत रहो। मेरे पे भरोसा करो। मैं कैसा करके देखता हूँ, एक बार आज़मा के तो देखो, मेरे हाल पे तो करके देखो। फॉर एग्ज़ाम्पल कई बार समझो अब आपके पास थोड़े पैसे बचे हुए रमज़ान में, और जो है आप कुछ काम के लिए करना चाह रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप सोचे कि मेरी बच्ची को इंजीनियरिंग की सीट आना है, तो उसके लिए नेक्स्ट ईयर एमसेट लिखने वाली है, तो उसके लिए डोनेशन के लिए कुछ या फीस के लिए 1 लाख रुपए कुछ होते, तो 1 लाख रुपए मैं जमा कर ले रहा हूँ, ठीक है? मगर आपको थोड़ा-सा 1 लाख तो थोड़ा ज़्यादा जमा हो गया। तो अब आप सोच रहे, अरे! ज़रूरत पड़ेगी अगले साल शायद, मेरे को बच्ची को देना पड़ेगा। मगर एकदम कोई गरीब परेशान आ गया और आप जो है उसकी तकलीफ नहीं देख सके, उसमें से पैसे दे दिए उसको। और अल्लाह अगर वो खैरात कबूल करा, तो गैब से जब अगले साल एंट्रेंस एग्ज़ाम लिखने का टाइम आता, गैब से जैसे 2 पैगंबर आके मदद करे नहीं, आसमान हुँ, से 2 फरिश्ते तो भी आके आपके बच्चे को फ्री सीट मिल जाती। आप जो सोचे उससे भी बेहतरीन कॉलेज से मिल जाती, और आप 1 लाख रुपए भी बच जाते। क्यों बचे? हुँ। क्योंकि आप अल्लाह अल्लाह के पे बैंक में इन्वेस्ट कर। अल्लाह तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं इस बहाने से, क्योंकि ये सवाल कितना इंटरेस्ट वाला सवाल है कि मैं कितना खैरात करूं, तो बंदा जो है वो मूड में है कि जानना हुँ, चाह रहा और जज्बे से आया कितना करूं, बस मिनिमम कितना है, अल्लाह का गुस्सा नहीं आना मेरे पे, अल्लाह की नाराजगी नहीं आना, बस मेरे को बता दीजिए कितना चाहिए। तो वैसे बंदे को अल्लाह ताला सवाल को पलटा के उसको अल्लाह की तरफ अपने तरफ खींच रहे कि मेरे पे ट्रस्ट करके देखो। तुम अपने आप को ट्रस्ट कर लिए ना, अपने इंटेलिजेंस पे ट्रस्ट कर लिए, अपने एक्सपीरियंस तजुर्बे पे कर लिए, और वो कई बार सही भी होता, कई बार गलत भी होता। हमारे से भी कई गलत फैसले हो जाते। अपन कौन से खुदा थोड़ी है, अपनी इंटेलिजेंस लिमिटेड है और उसके बावजूद भी गारंटी नहीं है। मगर अगर अल्लाह की मदद मांगे, अल्लाह की मदद लिए, अल्लाह के हाथ में अपना मामलात हवाला करे, ना कि औलाद बोल के नहीं, अपने मामलात, अपनी जिंदगी के फैसले अगर अल्लाह पे छोड़ना शुरू करे, तो अल्लाह ताला ऐसा संभालता जैसा आप क्या, आपके बाप दादा भी आके नहीं संभाल सकते, तुरुम भी नहीं संभाल सकते। तो वो अल्लाह की ताकत है, मगर अल्लाह पे ट्रस्ट करो, अल्लाह पे भरोसा करो। अल्लाह ताला जो है इसके ऊपर जो है दावत दे रहे हैं। हुँ, और अल्लाह ताला बोल रहे हैं, ये मेरा एहसान है कि मैंने तुम्हें ये आयतें क्लियर समझाई हैं, मेरे निशानियाँ समझाई हैं, ताकि तुम ज़रा ततफक्करून, ताकि तुम ज़रा फ़िक्र करो, ताकि तुम ज़रा सोचो, तुम ज़रा जो है एक हमारा दिमाग इस लेके जाओ। तो मेरे पर आज़मा के देखो, बल्कि अल्लाह ताला अगर दावत दे रहे हैं, और ये आयत पढ़ के आज अल्हम्दुलिल्लाह आप ज़िंदगी में कुछ एक फ़ैसला अल्लाह के हवाले करें, तो वल्लाही अल्लाह आपके फ़ैसले को खराब नहीं होने देगा, अल्लाह आपके भरोसे को खराब नहीं होने देगा। इसको आज़माएँ, उसको आज़माएँ, लोगां जो है रॉयल फैमिली से पहचानत रखते, लोगां एमएलए से पहचानत रखते, एमएलए के असिस्टेंट पीए से ताल्लुकात रखते, कल के दिन काम आता होगा बोल के अल्लाह के साथ रिश्ते बना लो। अल्लाह ताला आपके एमएलए, एमपी, कॉर्पोरेटर के पीए, रॉयल फैमिली के प्रिंस के पहचानत से भी ज़्यादा काम आ जाता।
आजमा के देख लो आप, मगर आप उस पर ट्रस्ट करो, उसके रास्ते पे चलो। तो ये जो रास्ता अल्लाह ताला बता रहे, ये जो इल्म आपको दे रहे, आपकी जिंदगी में इतना सुकून, आफियत लाने वाला है, मगर आजमाइए, अल्लाह को आजमाइए। तो ये था आयत नंबर 290। इस बीच में एक सवाल आया, मैं थोड़ा मिस कर दिया। सिगरेट भी हराम की कैटेगरी में आता है क्या? ठीक है, इसके बारे में जरूर बात करेंगे। और अगर आप एक ऐसी कंट्री में है जहां शराब आम है और आपके कोई नॉन मुस्लिम फ्रेंड आपसे शराब मंगा रहे हैं, तो हमको उन्हें किस तरह मना करना चाहिए गुनाह से बचने के लिए? ये लेडीज का या जेंट्स का ही सवाल है। ठीक, तो सिगरेट जो है, पहली चीज हराम है या हलाल है, मैं ज्यादा क्यूएनए में नहीं जाऊंगा, क्योंकि इसको शॉर्ट कर देंगे। क्यूएनए में अगर आता तो मैं इसको बहुत डिटेल में जाता, मगर अपना डायरेक्शन मिस हो जाता, इसलिए मैं इसको शॉर्ट में एड्रेस करूंगा। अगर उससे अनसेटिस्फाइड है, आंसर से सेटिस्फाइड नहीं है, या क्वेश्चन के ऊपर और एक क्वेश्चन आ रहा, तो इंशाल्लाह क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए उठा के रखिए, जब उसमें डिटेल में जाना है, क्योंकि आज आयतों का दिन है, आज आयत के ऊपर हम लोग तफसीर कर रहे हैं कुरान की आयतों। ठीक है, तो सिगरेट का जो है मामला ये है कि क्लियरली नहीं है, आधे उलमाए हराम बोलते, आधे उलमाए हलाल बोलते, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में सिगरेट नहीं था, तो क्लियरली कुरान हदीस से तो नहीं है। अब इसके ऊपर उलमाओं के फतवा को देखना चाहिए। असल फतवा क्या है? हराम वो चीज है शराब जो आपको नशा दे, नशे से आपको जरा बेवकूफी में करें, गलत हरकत की तरफ लेके गए, या कार स्पीड, जैसे शराब के नशे में लोग कार स्पीड बहुत चलाते, देखिए ना आप, यानी तो लड़ाई झगड़ा बहुत कर देते। तो नशे की चीज आपको कंट्रोल से बाहर कर देती, इससे नशा हराम है आपके लिए बेसिकली। तो अगर सिगरेट अब नशा देता, क्या क्या सिगरेट पी के आप जो है अनकंट्रोल होके गाड़ी चलाते क्या? आपका दिमाग गोल घूमता क्या? सर बहुत घूमता क्या? तो फिर आपके लिए हराम है। मगर उलमाए बोलते हैं कि नहीं, सिगरेट एक एडिक्शन है, उसकी ख्वाहिश होती, तलब होती, वो नहीं पिए तो गोल्ड भी बेच के सिगरेट पीते, सिगरेट नहीं पिए तो कई लोगों को सुबह में इजाबत नहीं आता। तो एडिक्शन है उस तरीके से, मगर अनकॉन्शियस नहीं करता, अनकंट्रोल नहीं कर देता, जैसे शराब कर देता, ड्रग्स कर देते। ड्रग्स है, देखिए, ड्रग्स के नशे में इंसान क्या करा समझ में नहीं आता, बिल्डिंग पे से कूद जाता, उसको मालूम नहीं होता। तो उस तरीके से अनकंट्रोल चीज हराम है। रही बात पेट को खराब करने वाली, लिवर को खराब करने वाली, सिगरेट तो करता, सिगरेट भी करता, कई बार तो दूध भी करता। आजकल तो कई दूधों में ऐसे केमिकल्स मिले हुए, दूध भी नुकसान दे रहा है। कई मछलियां में इतने केमिकल डाल के पाल रहे, चिकन और मछली, वो भी आपके जिस्म को नुकसान देती। तो उलमाए आखिर में नशे के ऊपर फतवा नहीं दिए, सिगरेट के ऊपर। सिगरेट के ऊपर जो हराम करे, वो उलमाए क्या बोले? आपका जिस्म को खराब करता, आप अपने जिस्म को कहीं को खराब करते हैं, आपका लिवर खराब हो सकता है, रगा खराब हो सकते, हार्ट खराब हो सकता, तो ये खुदकुशी है बोल के फतवा दिए, जो कि एक्चुअली मेरे हिसाब से जरा ज्यादा एग्जैगरेशन है। उलमाए क्या है, अच्छी नीयत से अच्छी चीज सोसाइटी में लाना बोल के वो लोग फिक्र रहते, मगर कई बार ओवरबोर्ड चले आते। तो ये हराम उस सेंस में नहीं है, मगर मेरे हिसाब से जो है आपकी बॉडी को उतना ही नुकसान देती है जितने आजकल के केमिकल्स, जीएमओ, फर्टिलाइजर्स, यूरिया को इस्तेमाल करके खाना बन रहा, जिसकी वजह से तबियत खराब हो जा रहे। लोग पहले इनफर्टिलिटी सेंटर्स नहीं रहते थे, पहले लोग जो शादी होते बच्चे होते थे, अब आजकल आई इनफर्टिलिटी सेंटर्स हो गए। 30 साल की उम्र में शुगर बीपी आ रहे, 40 साल में हार्ट अटैक से लोग मर जा रहे। ये एक 40-50 साल पहले सुनने को नहीं था। क्यों? उसके पीछे कई फैक्टर्स है, कई केमिकल्स का इस्तेमाल हो रहा जो है, जो उसमें से एक सिगरेट भी एक चीज है। तो जितना वो केमिकल्स नुकसानदेह है, जितना आजकल का ब्रॉयलर चिकन है, पहले देसी चिकन खाते थे, ब्रॉयलर चिकन जिस तरीके से नुकसान दे रहा है, सिगरेट भी आपको उतना ही नुकसान दे रहा। तो हराम उस सेंस में नहीं बोलना चाहिए कि ये नशे के उसमें तो नहीं आता। और अगर आप किसी कंट्री में जहां शराब आम है, और अगर आपके मुस्लिम, देखिए, शराब के सामने वाला पी रहा तो उसके साथ बैठ के आप खाना खा सकते हैं। शराब जहां सर्व होता है वो रेस्टोरेंट में भी खाना खा सकते हैं, एज लॉन्ग एज आप सर्व नहीं कर रहे, फॉर एग्जाम्पल। तो अगर आप कोई सामने शराब पी ले रहा तो उसको पी ले देना चाहिए। अगर आप बोल सकते हैं, समझा रहे, तो आपकी मर्जी है। अगर टेक्निक है, तरतीब है, दावा का तरीका आता तो उसको बोलना चाहिए, मगर ऑन द स्पॉट नहीं बोलना चाहिए। कई बार अलग तरीके से, माहौल से, बेइज्जती नहीं करे बगैर लॉजिकली समझाना चाहिए, कई वैलिड पॉइंट्स के थ्रू जाना चाहिए। दावा करना आसान नहीं है। रही बात दावा की नहीं हो रही, अगर वो आपसे शराब मंगवा रहे हैं, तो देखिए, शराब मंगवाना और सर्व करना हराम। कोई सामने वाला पी ले रहा, आप उसके साथ बैठे हुए, ठीक है, कोई मसला नहीं। उन्हें शराब पी के चिल्ली चिकन खा रहा, आप चिकन बिरयानी खा ले रहे, ठीक है, पी ले रहे, ठीक है, मगर आप शराब उन्हें पी रहा, उसके साथ बैठ सकते, रेस्टोरेंट में खा सकते। मगर उन्हें अगर आपको इन्वॉल्व हो बोल रहा, मेरे को ला के दो बोल रहा, तो शराब सर्व करना ज्यादा गुनाह है, शराब बेचने के बराबर है। शराब की दुकान बेचना अलग है, शराब की दुकान में बर्गर ऑर्डर करना अलग बात है, दोनों में जमीन आसमान। तो गुनाह बहुत बढ़ जाता अगर कोई आपसे शराब मंगवा रहे। तो जब आप वो टाइम पे, अब आपको ओपनली बोलना पड़ता, भाई मेरा रिलीजन मेरे को अलाउ नहीं करता, और ये मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं तेरे अच्छे के लिए कर रहा हूँ, तेरा नुकसान होता,
तो तेरा एक्सीडेंट हो जाता। और आपको मालूम दुनिया में सबसे ज्यादा मौत एक्सीडेंट से, एड्स से नहीं होती, उससे नहीं होती। नंबर 1 किलर जो है एक्सीडेंट्स है, सबसे ज्यादा डेथ, और वो उसमें 90% केसेस अल्कोहल रहता। तो मैं अल्कोहल तेरे को पीने नहीं दूंगा ताकि तू गाड़ी चला के मर जाना। मैं तेरे को बहुत चाहता हूँ, मैं तेरे बगैर नहीं रह सकता हूँ, तेरे को मैं ये छुरी नहीं दे सकता हूँ, गन नहीं दे सकता हूँ, इसलिए मैं तेरे को शराब नहीं पिलाता हूँ बोल के बहाने से अपन छुप जाना। और रादर अगर डिस्कशन शुरू हुआ और उसको एक्चुअली आगे तक लेके जाके उसको दावा भी करना चाहिए। तो इससे ये तरतीब से हम लोग को इंशाल्लाह बचना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट आयत के ऊपर जाइए। आदिल में मेरा एक क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल एक रेस्टोरेंट है, ओके, एक रेस्टोरेंट में आपको शराब भी मिलता है, वहाँ पर जुआ भी चलता, आप वहाँ पर एज ए अकाउंटेंट काम कर रही हैं, ओके, मजबूरी या कुछ ऐसी जॉब मिली आपको, वहाँ पर काम कर रहे हैं, तो वैसी कमाई आपके लिए हलाल है या हराम है आपके लिए? नहीं, ये तो अब हराम में जाती है। रेस्टोरेंट भी है, फूड वगैरह भी मिलता है, वहाँ पर आपको बिरयानी खाने को मिलता है, वो सब चीजें मिलते हैं, समझ लीजिए, बट आपकी सोर्स ऑफ इनकम वहां से आ रही है, उसमें क्या सब चीजें हैं, मुख्तलिफ चीजें हैं, लाइक फॉर एग्जांपल खाने के लिए भी है, प्लेइंग एरिया भी है। एज एक मॉल ले लीजिए आप, तो मॉल में इसका एक अलग सेक्शन बने हुआ है, उसका अलग सेक्शन अलग बना हुआ है, उसका अलग सेक्शन बना हुआ है, तो आप ओवरऑल एज ए अकाउंटेंट काम कर रहे हैं वहां पर। नहीं, एक्चुअली ये बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है हबीब भाई। इसके जो है उलमा स्प्लिट है अगेन। कई उलमाए जो है अलाउ कर रहे कि एज लॉन्ग एज आप डायरेक्टली वेटर नहीं है, डायरेक्टली बारटेंडर नहीं है, डायरेक्टली शराब में मिक्स करके नहीं कर रहे तो अलग बात है। मगर आप बिजनेस को अगर उस सेंस में बिजनेस को प्रमोट कर रहे और आपके वजह से बिजनेस चल रहा, आप मेंटेनेंस में नहीं है। अकाउंटेंट एक मेंटेनेंस होता, मगर शराब बिजनेस को चलाता कौन? जैसा बारटेंडर है, उन्हें जितना अच्छा शराब में कोका कोला थम्स अप मिला के नया फार्मूला बना के पिलाता, उतना ज्यादा पब्लिक खुश होती और वो फार्मूला हिट होता। तो डायरेक्टली जो सेल है उसमें अगर आप इन्वॉल्व हो रहे तो हराम है। मेंटेनेंस में है, जैसे कि आप अकाउंटेंट है या नहीं तो आप इलेक्ट्रिशियन, आपका काम बल्ब चेंज करना है, मगर आप बल्ब चेंज करके जा रहे और बल्ब के नीचे जो है कोई शराब पी रहा, तो आप उसके उस तरीके से उस हद तक जिम्मेदार नहीं होते। इसका हदीस का हवाला किधर है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले पहले के जमाने में शराब जो है अंगूर से होती थी। अंगूर बनाने वाला, अंगूर उगाने वाला, अंगूर लाने वाला, मार्केट में अंगूर पहुंचाने वाला, मशीन में अंगूर को का जूस निकालने वाला, अंगूर को सड़ा के शराब बनाने वाला, ये सातों लोगों का गुनाह बराबर है। अब आप गौर कीजिए, 7 लोग क्यों बोल रहे? क्योंकि शुरू वाला क्यों? उन्हें जो अंगूर उगा रहा उसको क्या मालूम? नहीं, अगर उन्हें अंगूर उगा रहा फॉर द सेक ऑफ अल्कोहल तो जब उसका अंगूर उगाना, मगर इसमें उन्होंने गुनहगार होता। तो इस 7 लोगों को क्यों चूज करे? क्योंकि 7 लोग डायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर रहे शराब बनने में और चलाने में। अब आप देखो, इससे हटके जो लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है शराब के क्रिएशन में, मेंटेनेंस में, डिस्ट्रीब्यूशन में, इंडिविजुअली फॉर दैट, वो लोगों का नाम इसमें नहीं है। अकाउंटेंट का नाम क्यों नहीं है? ये जो 7 लोगों में जो है उगाने वाला, दबाने वाला, मेंटेन करने वाला, ये सबके नाम है। मगर इनके अलावा ये बिजनेस में और कई लोग बैठे हुए रहते हैं ना, उनका नाम क्यों नहीं है? क्योंकि ये 7 लोग वो है जो डायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर रहे शराब के ग्रोथ को, इसलिए इनको टारगेट किया गया। इसमें अकाउंटेंट का जिक्र नहीं है, इलेक्ट्रिशियन का जिक्र नहीं है, जो घर किराए पे दिया, जो रेंट ले रहा, मगर उन्हें जो है होटल को दिया, होटल में शराब है तो उन्हें उस हद तक नहीं है। मगर हराम तो नहीं बोल सकते, मगर अपना ईमानी शौर ऐसा होना चाहिए कि हम इस चीज के खिलाफ एक स्टैंड लेना चाहिए, ताकि सोसाइटी को पता चले कि सोसाइटी सोई भी नहीं है, इस चीज को हम नजरअंदाज नहीं करते, हम अपने तरीके से प्रोटेस्ट करते हैं, जिसमें हम ये बोलते हैं कि हमको अगर जॉब नहीं मिल रही है, एक्सट्रीम केस है तो अलग बात है, अगर हमारे पास जॉब है तो हम यहाँ पे जॉब नहीं करेंगे और अपना स्टैंड रखेंगे, और इस तरीके से सोसाइटी में हमारा दावा है, हम ये प्रोपगेशन कर रहे हैं, हम प्रोटेस्ट करेंगे। हम प्रोटेस्ट कैसा करेंगे? हम ये जॉब करेंगे। मगर हराम तो उस सेंस में नहीं है, मगर मैं ये समझता हूं कि ये ईमान की पुख्तगी और हाई लेवल के ईमान की ये एक्सपेक्टेशन है कि आप उस चीज से दूर रहें, अनलेस कि आप खाने को पैसे नहीं है, आपका वीजा एक्सपायर हो जा रहा, आपको ये एक ही जॉब है, कोरोना का टाइम था, कोई जॉब नहीं है, तो फिर अल्लाह ताला आपको जंगल में मर जा रहे तो सुअर का गोश्त खाओ बोल के भी अलाउ करा। तो उस एक्सट्रीम कैटेगरी में तो हर चीज हलाल है, मगर मेरे हिसाब से आप
अगर आपका ईमान और तकवा है तो आप उसको स्टैंड लेना चाहिए, आप बोलना चाहिए, ताकि कल के दिन समझो। और कई बार इनके ओनर मुस्लिम रहते और लोग जब इंटरव्यू लेते और आपको जॉब देने के लिए बुलाते और बोलते अरे मुसलमान है इसको जॉब देंगे, आप बोलेंगे भाई मैं माफी चाहता हूँ, मैं अभी इंटरव्यू के लिए आ रहा था, रास्ते में आप लोगों का शराब की बोतल देखा, मैं नहीं लेना चाहता। तो उन्हें एकदम गुस्से में आता, मगर आप इसी तरीके से उसको सही तरीके से दावा देके हट सकते। तो जो ईमान वाले हैं मेरे हिसाब से नहीं लेना चाहिए उमूमन पब्लिक के लिए। मगर कई बार क्या हो जाता, आप काम बुलाते अकाउंटेंट के जैसा, अकाउंटेंट करते रहते, जरा बिजनेस कम हो गया तो भाई जरा जल्दी में भाई जरा वो शराब की डिलीवरी नहीं आई, तुम जरा आते आते कार में ला लो, अरे यार फंस जाते, अरे कहाँ गए यार वो, अब ना भी नहीं बोल सकते, एकदम उन्हें गुस्सा आ जाता, लड़ाई हो जाता, फिर उतरते रहते, फिर एक रास्ता शैतान उतारता, फिर दूसरे सीढ़ी नीचे उतारता, फिर बोलते अब मैं ला के दे ही दिया, चलो आज बारटेंडर नहीं आया कहते, खाली पानी में मिला के पीना है, मैं खुद पी रहा हूँ क्या, उन्हें पी रहा, मैं थोड़ी पीता हूँ, मैं तो पीता हूँ भी नहीं, मेरे को खाली मिला के देना है, चलो मेरे को 100 दिरहम ज्यादा आ जाते, टिप भी ज्यादा आता, मिला के देने में क्या, उनका ईमान उनको मरने दो, मिलाना भी शुरू करे। बाद में बोलते इतना लोग पसंद कर रहे, इतनी जबरदस्त चीज है, आज मौका भी है, आज मेरे को प्रमोशन भी मिला, चलो एक पैग मार लेंगे। शैतान ऐसा उतारता, इसलिए कई उलमा जो है इसके नजदीक मत जाओ बोलते, अगर आप ईमान वाले नहीं है तो डूब सकते, फिसल सकते, शैतान की टेक्निक हो सकती। इसके लिए कई चीजें सोच के उलमा जो है इस तरीके से नहीं बोले, मगर ये पूरा पस मंजर है, ये पूरे एस्पेक्ट्स को आप कवर करके आप कहाँ फिट करते आप लीजिए, मगर क्लियर कट तो अकाउंटेंट को हराम हलाल की कैटेगरी में नहीं डाल सकते हदीस के मद्देनजर में। ठीक है, तो कुछ और क्वेश्चन है, नेक्स्ट आयत पे जा सकते हैं। वाली आदिल 8:30 हो गया, एक ही आयत हो गई यार, एक ही आयत में बहुत टाइम हाँ ले लिया। बाकी क्या आयत कल कर सकते हैं। एक्चुअली मैं कुछ ठीक है, डिस्कस भी करना अच्छा रहा था, सब लोग है सोते को, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ। ओके, ठीक है। वो रमजान के क्लासेस के ताल्लुक से